हमने एम्पैथी के बारे में कहा था कि ये दूसरों के जज्बात और एहसासात को समझने को कहते हैं और दूसरों के जो एहसासात हैं उनको अपने एहसासात समझने को कहते हैं। दूसरों के दर्द अपनाने को कहते हैं। दूसरों को इस डेप्थ तक समझने और फील करने को कहते हैं कि उनको लगे कि जो मेरा दर्द है वो सिर्फ़ मेरा दर्द नहीं है, वो किसी और का भी दर्द है और वो आपका दोस्त है या आपका ऑफिसर है या जिससे भी आपका रिलेशनशिप है। इसे कहते हैं एम्पैथी। आज हम एम्पैथी को अकेले में अलग समझने में की कोशिश करेंगे कि एम्पैथी अलग ख़ुद क्या है और एम्पैथी की जो किस्में हैं किस किस किस्म की एम्पैथी हो सकती है और वो हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने लोगों के साथ, इस पे बात होगी। एम्पैथी की पहली किस्म है कॉग्निटिव एम्पैथी। कॉग्निटिव एम्पैथी ये है कि आपको दूसरों का सही इल्म है, दूसरों के बारे में सही आगाही है। यू नो देम एक्यूरेटली, यू नो देम डीपली, और इस हद तक आप जानते हैं उनको, इस हद तक आप समझते हैं कि उनकी फीलिंग्स को और उनके जज्बात को इतना आप समझते हैं कि आप ये दावा करते हैं कि मैं इसको अंदर से समझता हूँ और मैं इसको एक्यूरेटली या सही तौर पे डेप्थ तक समझता हूँ। दूसरी किस्म है इमोशनल एम्पैथी। इमोशनल एम्पैथी ये है कि आप दूसरों को इस हद तक फील करते हैं कि आप उनके साथ एक पॉजिटिव और एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप करते हैं। यानी उनके जज्बात और एहसासात की आपको इतनी आगाही है और आप उनके इमोशनली और एहसासात के दायरे के अंदर इतना आप उसके करीब हो जाते हैं कि आपके उसके साथ रवाबित बन जाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मज़बूत रवाबित बन जाते हैं। इसे कहते हैं इमोशनल एम्पैथी। और तीसरी किस्म है एम्पैथी की कंपैशनेट एम्पैथी। कंपैशनेट और कंपैशन या काइंड होना, ये हम इस मीनिंग में यूज़ करते हैं कि आपके अंदर कंपैशन है, आपके अंदर काइंडनेस है। कंपैशनेट जो एम्पैथी है ये वो एम्पैथी है कि जिसमें आप किसी को इतना फील करते हैं, इतना समझते हैं और उसको इतना अपना होने का और अपने क्लोज़ होने का बावर कराते हैं, इतना आप उसको एतमाद में लेते हैं कि आप उसको एम्पावर करते हैं। आप उसको उसके इमोशंस और फीलिंग्स को एम्पावरमेंट देते हैं और उससे ये यकीन हो जाता है कि कोई मेरे इतने करीब है कि जिसकी फीलिंग्स से मुझे ताकत मिलती है। दिस इज़ कंपैशनेट एम्पैथी। ये कि लेट्स सपोज़ आपका एक कोलीग है जो कि आपका दोस्त भी है, आपके काम में, आपकी कंपनी में, आपके डिपार्टमेंट में या आपके ऑफिस में आप लोग एक साथ काम करते हैं। उसने एक काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत की उसके ऊपर, उसकी तैयारी के ऊपर, उसको असाइन किया गया था उस काम के लिए। वो काम जब वो लाया, उसने प्रेजेंट करने की कोशिश की तो एक और कोलीग ने उसकी प्रेजेंटेशन में खलल डाली और उसका काम उस तरह से प्रेजेंट नहीं हुआ जिस तरह से उसने करना था। ये होने के बाद वो अंदर से उससे डिसअपॉइंटमेंट हुई, वो टूट गया। वो आपके पास आया, आपसे उसने शेयर किया ये वाक़या। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे और ये तीनों एम्पैथीज़ आप उसके सामने कैसे यूज़ करेंगे? अगर आपने ये किया कि आपने उसे कहा कि अच्छा ठीक है, जो भी आपके साथ हुआ वो गलत हुआ और आप गुस्से में हैं, आपने गुस्सा किया उस कोलीग के ऊपर, ये तुम्हारा हक है और तुम बिल्कुल हक पे हो। दिस इज़ इमोशनल एम्पैथी। आपने इमोशनल एम्पैथी उसके साथ, उसके सामने जाहिर की। अगर आपने ये कहा
कि अपने दोस्त को आपने चेयर दी कि ये आप बैठे यहाँ मेरे सामने बैठें, वो आपके सामने बैठा, उससे आपने तसल्ली दी कि कूल डाउन, आराम से बात करो, लेट्स हैव सम गॉसिप्स ओवर इट, और मुझे डिटेल से बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। ये कॉग्निटिव रिस्पॉन्स है। आप उसको डिटेल्स से अब आप कोशिश कर रहे हैं, ना उस ये कि सिर्फ उस वाक़ये को डिटेल से समझने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि अपने दोस्त के जज्बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कॉग्निटिव रिस्पॉन्स या एम्पैथी है। और अगर आपने उसे ये कहा कि चलो बाहर चलते हैं, ऑफिस से बाहर चलते हैं, कहीं बाहर बैठते हैं, बाहर बैठ के बात करते हैं, बाहर गए, आपने उसको बिठाया, उसका गुस्सा सेटल डाउन किया, उसके इमोशन सेटल डाउन किए, उसके इमोशंस आपने अपने हाथ में लेने की कोशिश की, वो ठंडा हुआ, और उसके बाद आपने उससे कहा कि यार ये भी कोई वाक़या है, ये भी कोई बात है, इट्स ओके, दैट्स वेरी नॉर्मल, इट हैपन्स टू अस एंड इट्स अ रूटीन इंसिडेंट, नथिंग स्पेशल अबाउट दिस, वगैरह वगैरह वगैरह, ये तो होता रहता है। ये आपने कंपैशनेट रिस्पॉन्स दिया और ये आपकी कंपैशनेट एम्पैथी है।